इंडियन जीके सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लूसेंट 2022 अपडेटेड बायोलॉजी। टोटल 800 क्वेश्चन है और पर सेट में 100 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ग्रुप डी, एनटीपीसी, बीपीएससी, बिहार दरोगा मेंस और फायरमैन के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करके अंत तक देखिएगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो कोशिका है। कोशिका की बात की जाए तो कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी। क्या बोला जाता है, कोशिका के अध्ययन को बोलेंगे हम लोग साइटोलॉजी। कोशिका को सर्वप्रथम अगर जब बात की जाए देखा कौन, यानी कोशिका शब्द कौन दिया, तो 1665 में 1665 में कौन दिए थे, रॉबर्ट हुक। कौन दिए थे, रॉबर्ट आपका हुक, नाम कौन दिए थे, रॉबर्ट हुक। और सबसे पहले कार्यात्मक इकाई कौन किया था, तो वो बोले थे एंटोनियो ल्यूनहॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है। तो कोशिका देखिए आकार और परिमाण वेष्टि से कार्य संबंधित होते हैं। देखिए सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका से विद्यमान है, यानी अलग अलग से ये तो गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका पादप कोशिका में पाया जाता है, तो देखिए क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्या पाया जाता है, लोहा यानी फेरियम के कारण इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, कौन, पादप कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य क्या कहलाता है, तो ये देखिए क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाया जाने वाला तो क्या है, जल है। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सी कोशिका में नाभिक नहीं होती है, तो लाल रक्त कणिका में नहीं होती है, बाकी सब में कोशिका होता है। डब्ल्यूबीसी में भी नाभिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मबैग की थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम की इसकी खोज किया था डी डुबे। कौन किया था, डी डुबे। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाया जाता है। राइबोसोम की बात किया जाए तो इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसकी खोज किया था कौन, ब्राउन किया था, कौन, तो रॉबिन्सन और ब्राउन। जबकि जंतु में बोला जाए तो पैलाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन सा एक अर्धपारगम्य झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका झिल्ली का पावर हाउस किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। इसे देखिए कोशिका का इंजन, इसे कोशिका का इंजन भी कहा जाता है, इसे पावर हाउस भी कहा जाता है। और इसकी खोज किया था कौन, ऑल्टमैन किया था, कौन, ऑल्टमैन इसका खोज किए थे, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो इसको सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका की शक्ति स्रोत होता है तो किसमें, ये घर बोले थे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र है, तो कौन, नियंत्रक केंद्र से हो जाएगा केंद्रक, केंद्र रख होगा। निम्नलिखित कोशिकाओं में सूक्ष्मतम जीव कोशिका है, तो कौन है, माइक्रोप्लाज्मा। डीएनए संबंधित निम्नलिखित में अति मूल प्रोटीन है, तो क्या है, हिस्टोन है, क्या है, हिस्टोन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस एक कोशिका में कोशिकांग समूह होता है, तो सूत्रकणिका। देखिए सूत्रकणिका, केंद्रक, हरितलक। सूत्रकणिका को ही बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको क्या बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको याद रखिएगा, इसको खोज कौन किया था, ऑल्टमैन। नेक्स्ट देखिए, डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में समाविष्टि होता है, तो क्या होता है, देखिए इसमें नाइट्रोजन क्षारक, डी ऑक्साई, राइबोसोम, शर्करा और फॉस्फेट समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका के अनुरूप अनुपूरक कार्य में से एक कार्य है, तो क्या है, विषैले पदार्थ का निविषैलीकरण करना। निम्नलिखित में से डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में नहीं, तो थाइमिन। और विटामिन B1 का नाम है क्या है, थाइमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है, तो ये क्या करता है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण करता है और राइबोसोम में करता है, इसे राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। राइबोसोम होते हैं आरएनए के अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं गुणसूत्रों में। डीएनए के द्विकुंडलीय संरचना वाटसन और क्रिक दिए थे। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था, तो फेडरिक हॉफ फिशर किए थे। डीएनए को दो स्टैंड बंधे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। डीएनए के एक तंगुगच्छ स्टैंड में आरएनए अनुवांशिक सूचना के प्रतिरूप की प्रक्रिया कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो ये कौन किए थे, हरगोविंद खुराना, भारतीय वैज्ञानिक। कब, 1968 में। इसी के लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, किनको, हरगोविंद खुराना जी को। डीएनए उंगली छाप का प्रयोग करके पहचान किया जाता है, तो देखिए इसमें बलात्कारी, माता पिता, चोर सबका कर सकते हैं। जीव कोशिकांग में अनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रण के निम्नलिखित क्या है, तो देखिए क्या है, डीएनए है, क्या है, डीएनए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष के
पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन होता है? तो उसमें पाया जाता है कौन चीज? एक्स और वाई पाया जाता है। क्या? एक्स और वाई। क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन से क्रोमोजोम मिलने पर बालक का जन्म होता है? तो वाई एक्स ऐसे लिखिएगा, वाई तो क्या आ जाएगा? वाई। तो एक्स तो रहता ही है, तो क्या हो जाएगा? वाई। इससे आपको याद रहेगा। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार का सेल? तो केवल किस में होता है? आपका केवल समसूत्री में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, गुणसूत्रों के आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किस में किया जाता है? तो देखिए, माध्यम अवस्था में किया जाता है। किस में? माध्यम अवस्था में। विषाणु निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषता नहीं होता है? जो विषाणु होते हैं उनमें कोशिका भित्ति क्या होती है? मौजूद नहीं होती है। विषाणुओं में होता है, इसमें देखिए आरएनए और डीएनए दोनों हो सकता है। पौधे में कौन सा संक्रमणित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? तो केवल दोहरे तुक्ष आरएनए होते हैं। कौन? आरएनए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है और विषाणु संक्रमित कर सकते हैं? तो देखिए, इसमें पादप, कवक और जीवाणु, इसमें क्या हो जाएगा? तो हम लोग का तीनों हो जाएगा, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? तो देखिए, टीबीएम वायरस की खोज की थी। और ये किस पे देखा गया था? तो तंबाकू पे। किस पे? तंबाकू के पौधा पे देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है। तो ये जो है वायरस, इसका नाम क्या है? तो क्या है? रिट्रो वायरस। क्या है? रिट्रो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, इसमें क्या होता है? प्रतिरक्षा पावर खत्म हो जाता है। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किन के कारण होता है? तो ये वायरस होता है विषाणु के कारण। इबोला क्या है? एक वायरस है। इबोला एक प्रकार के वायरस। देखिए, बीपीएससी 2015 में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो दूध से दही लैक्टोबैसिलस के कारण जमता है। किसके? लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो यह क्या है? राइबोसोम। क्या है? राइबोसोमियम। सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, किस में पाया जाता है? तो ये मटर में पाया जाता है। फलीदार पादपों के जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला नत्रजन क्या है? तो क्या है? यह सहजीवी होते हैं। क्या होते हैं? सहजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, अनुवांशिकी हेर फेर द्वारा प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं को विकसित जीवाणुओं को कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल के निवारण के लिए उपयोग के लिए जाना जाता है? तो ये क्या है? स्यूडोमोनास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। तो क्या करता है? वो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के दर को क्या कर देता है? कम कर देता है। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? विकिरण कर देते हैं। किण्विनीकरण द्वारा। जीवों में निम्नलिखित प्रकार में छत्रक किसमें होते हैं? तो छत्रक यानी छाता की तरह कवर बनता है। देखिएगा, छाता की तरह ऐसे बना रहता है। तो ये देखिए क्या होता है? कवक होता है, कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य छत्रक यानी कि मशरूम। तो मशरूम क्या बोले थे? कवक यानी कि देखिएगा वो जाल की तरह रहता है, ठसा ठस भरा होता है। ऐसे रहेगा एकदम जाल की तरह, जैसे हम लोग बोलते हैं सांप की छाता, एकदम इस प्रकार का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट मिलने पर गूथे हुए आटे का उठने का क्या कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या करता है? निर्मोचन करता है। निर्मोचन करता है। ईस्ट क्या है? एक प्रकार के कवक है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। किसमें? उत्प्रेरक के रूप में। निम्न में से किसे बॉन्डिंग के माध्यम में तैयार किया जाता है? तो किसको? ईस्ट को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। प्रतिजैविक पेंसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये किससे? कवक से प्राप्त किया जाता है। कवक के कुछ का भी किसकी बना होता है? काइटिन की बनती है। कवकों के अध्ययन को कहा बोला जाएगा? माइकोलॉजी। एफ्लाबिस किस में बनते हैं? तो किस में बनते हैं? कवक में। खुजली का रोग एस्केबिज कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? कवक है, गांजा, दामाद खाए, फ्रूट, उसमें सब आ जाएगा। लाइकेन जो एक नग्न चट्टानों पर उगते हैं और पराम करने में सक्षम वास्तविक में उनके सहजीवी सहचर्य है। तो शैवाल और क्या है? कवक। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन के विकास को क्या बोलते हैं? तो चट्टानी पे बोलेंगे सेक्सी सेल्स, बोलेंगे क्या बोलेंगे? सेक्सी सेल्स। पौधों पे जाए जिससे पेड़ पौधे पे होता है कॉर्टिकोल्स बोलते हैं। लिटमस अम्ल क्षार सूचक होता है। तो ये किसका है? लाइकेन का है। किसका? लाइकेन का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक संकेत है? तो क्या है? लाइकेन ही प्रदूषक का संकेत है। आयोडीन किससे प्राप्त किया जाता है? तो देखिए, लमनेरिया से प्राप्त किया जाता है। एक शैवाल है। शैवाल विज्ञान के अध्ययन को शैवाल कहते हैं, यानी इसको फाइकोलॉजी भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? तो हम लोग का शैवाल क्या है? स्वपोषित है। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतया पौंड सिल्क कहा जाता है? तो स्पाइगोइरा को बोला जाता है, स्पाइरोगाइरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल के फलने का क्या कारण है?
तो सुपोषण है। क्या है? सुपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें प्रमुख चरण युग्मोभेदी पाया जाता है? तो ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा बोला जाए तो ये थी जंतु जो ये आपका पढ़ेंगे हम लोग बोटनी में सबसे बड़ा समूह है और इसे उभयचर या एम्फीबिया वर्ग भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कवक उच्च पादप के जड़ों के बीच उपयोग कर कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो ये माइक्रोराइजा है। क्या है? माइक्रोराइजा। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है? तो देखिए पेड़ नहीं है, पौधा है। क्या है? बाँस है। निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एनोबिना जैव उर्वरक होता है? तो देखिए चावल के खेती के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलगोजा निम्न में से किस प्रजाति के बीज से प्राप्त किया जाता है? तो देखिए पॉम है। क्या है? पॉम से प्राप्त किया जाता है। सबसे लंबी जीवित वृक्ष क्या है? तो देखिए बीपीएससी में पूछा है, सिकोया है। जीवित पूछेगा तो सिकोया। जलीय फंड जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एजोला है। क्या है? एजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बात अनावृत्ति बीजों के बारे में सच नहीं है? तो उसमें संवहनीय बंडल अनुपस्थित होता है, ये गलत है, उसमें उपस्थित होता है। सहचर कोशिका निम्नलिखित में से सिर्फ किस में होता है? तो सहचर यानी जिम्नोस्पर्म, जिसमें एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त किया जाता है? तो दाल के इसमें आता है ल्यूनेस में, लिलियस में आ जाता है, लहसुन प्याज आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनेमा ट्यूबरोसम है? तो सोलोनेमा किसका है? आलू का है। किसका है? आलू का। मैग्नाफेरा इंडिका किसका है? आम का है। और डोलिना रजिया किसका है? तो गुलमोहर का है। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज़ादी चरैता इंडिका, तो इसमें नाम में है क्या? चरैता, इसमें ये नीम हो जाएगा। क्या? नीम का वैज्ञानिक आर्टोकार्पस इंट्रिगा, ये कटहल का वैज्ञानिक नाम है। किसका? कटहल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ जड़ें जिन्हें कहा जाता है कि वह मूल जड़ों के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न हुए, तो ऐसे जड़ों को आकस्मिक जड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आकस्मिक जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के मुख्य अवशोषक अंग है? तो कौन सा है? केवल जड़। क्या है? जड़। ने मूली किसका एक उदाहरण है? तो मूली किसका एक जड़ का उदाहरण है? किसका? जड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तो शकरकंद तने का रूपांतरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आलू क्या है? आलू एक प्रकार का क्या है? तना, इसको बोला जाता है, डंठल भी बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरण तना है? तो क्या है? हम लोग का आलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, खाना बनाने और स्वाद हेतु प्रयोग किए जाने वाला अदरक क्या है? तो भूमिगत क्या है? ये राइबोसोम भूमिगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, परकंद का उदाहरण है? तो क्या है? अदरक है परकंद का उदाहरण। हलवी पौधे के इस रोग से प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? तना से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखिए, हल्दी के किस भाग से पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो ये सुखाया हुआ परकंद से। किससे सुखाया? काली मिर्च पौधे का क्या है? तो ये क्या है? बेल लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, प्याज का खाद्य भाग है? तो क्या है? मांसलापूर्ण। प्याज के खाद्य पदार्थ को किस रूप में संचरित होता है? तो सुलोलोज के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? खाद और जल का। किसका? खाद्य और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक फल निम्नलिखित में से किसके निर्दिष्ट होता है? तो जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अक्ष या तने का पत्ती या व्यवस्थित को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है फाइलोटैक्सी। घटपर्णी निम्नलिखित भागों में कौन सा घटक है? तो क्या ये पाता का रूपांतरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, पादप ऊपर चढ़ते हैं किसके कारण? परतान के द्वारा। और नीचे दिए गए पौधे और खाद्य पदार्थों को में कौन सही है? तो आलू क्या है? आलू मूल नहीं है। अदरक परकन सही है। प्याज मसाला ठीक है। नारियल भूनपोट सही है। तो आलू क्या है? एक ताना है। क्या है? ताना है। क्वेश्चन है हम लोग का, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। एग्रेस्टोलॉजी क्या है? घासों का अध्ययन है। जीवन चक्र में का दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग है? क्या है? पुष्प। ये क्वेश्चन उसी दिन फायरमैन में पूछा गया है, जब एग्जाम हुआ तब ये अभी फायरमैन का उसी एग्जाम में पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? तो उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। दोस्तों यह सीरीज वीडियो अगर ये अच्छा व्यू जाएगा तो इस सीरीज़ को हम चलाएंगे। और टोटल कितना है? 800 क्वेश्चन है बायोलॉजी से। सभी का सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको करा दिया जाएगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।